नमस्ते दोस्तों, जय माँ कामाख्या। ये जो शुरू होने वाला है सत्य नवरात्रि ही असल में दुर्गा पूजा है और ये दुर्गा पूजा बैसाख महीने में पालन किया जाता है। सुन के आप लोग हैरान होंगे शायद, लेकिन हाँ, पश्चिम बंग, असम और नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे जगहों में ये चैत्र नवरात्रि मतलब रात्रि होता है। यही नवरात्रि को बासंती पूजा यानी बसंत महीने में पालन किया जाने वाला दुर्गा पूजा कहा जाता है और असल में यही होता है असली दुर्गा पूजा। ये बात सुन के आप लोगों में से बहुत लोग शायद हैरान होंगे कि दुर्गा पूजा तो शरद काल में होता है, सितंबर या अक्टूबर में होता है, असल दुर्गा पूजा तो वो होता है। लेकिन नहीं, बात क्या है पूरे डिटेल में बताने वाली हूँ। कौन से शास्त्र में क्या लिखा है पूरे डिटेल में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगी। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जानकारीदायक होगा, तो चलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में कब से देवी पूजा आरंभ हुआ ये कोई एक्यूरेट हिसाब से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे शास्त्रों में देवी उपासना, देवी स्तोत्र बहुत सुंदर से लिखा हुआ है। जैसे बहुत सारे वैदिक शास्त्रों में देवी के स्तुति गीत, जिसको हम लोग स्तोत्र बोलते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। इसके उपरांत भी बहुत सारे पुराण जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण, वामन पुराण, देवी भगवत पुराण और हमारे असम के कामाख्या क्षेत्र में जो रचना हुआ था कालिका पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, देवी पुराण इत्यादि बहुत सारे शास्त्रों में यह बासंती पूजा यानी वैशाख महीने में जो दुर्गा पूजा होता है वो दुर्गा पूजा का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से दिया हुआ है। और साथ ही में इन शास्त्रों के साथ ही बौद्ध तंत्र में भी देवी उपासना, देवी पूजा के बहुत सारे पद्धति बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है और उसी पद्धति से बहुत सालों से अभी तक देवी उपासना या देवी पूजा हो रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम को तंत्र क्षेत्र कहा जाता है। मतलब यहाँ पे तंत्र का बहुत ही विशेष तत्व है और यहाँ के पूजा पद्धति भारत के किसी दूसरे जगह के पूजा पद्धति से एकदम ही नहीं मेल खाता है। जैसे हमारे असम में यहाँ पे हम लोग जो लेडीज़ लोग हैं, हम लोगों का कोई व्रत होता ही नहीं है, एकादशी व्रत या नवरात्रि व्रत ऐसा नहीं होता है। मतलब हम लोगों के लिए व्रत रखना एकदम ही मना है। मार्कंडेय पुराण के संधि खंड में बहुत सुंदर तरीके से यह चैत्र नवरात्रि ही जो असल में दुर्गा पूजा है इसका उल्लेख है। तो संधि खंड में ये उल्लेख है, मेधा नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने राजा सुरथ और एक व्यापारी था जिनका नाम था मेधावी, उन दोनों को उपदेश दिया था और उन दोनों ने नदी के किनारे बहुत ही सुंदर तरीके से माता की मूर्ति निर्माण करके वैशाख महीने में दुर्गा पूजा किया था। तो इसी से ही हम लोग को पता चलता है कि हाँ, वैशाख महीने में जो दुर्गा पूजा होता है वही है असल दुर्गा पूजा, यानी जिसको बासंती पूजा भी कहा जाता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, हम ह्यूमन बींग के लिए जो एक साल है मतलब 365 डेज है, वो देवतागण के लिए सिर्फ एक दिन है। और देवतागण के लिए जो ये एक दिन है, मतलब हम लोगों का जो पूरा साल है, इसको 2 भाग में विभक्त किया गया है। प्रथम भाग का नाम है उत्तरायण और द्वितीय भाग का नाम है दक्षिणायन। और विभिन्न शास्त्रों में ये वर्णन किया गया है कि उत्तरायण में देवतागण जागृत अवस्था में रहते हैं और दक्षिणायन में देवतागण निद्रामग्न अवस्था में रहते हैं। माघ महीने से लेकर आषाढ़ महीने तक उत्तरायण रहता है और सावन महीने से लेकर पुष्य महीने तक, जिसको हम लोग असमीज में पुह माह बोलते हैं, तब तक ये दक्षिणायन रहता है। क्योंकि बसंत काल उत्तरायण में पड़ता है और बसंत काल में जो दुर्गा पूजा होता है, जिसको हम लोग बासंती पूजा बोलते हैं, ये ज़्यादा मतलब शक्तिशाली है क्योंकि इस समय देवी जागृत अवस्था में रहती हैं। और एक दुर्गा पूजा जिसको हम लोग शारदीय दुर्गा पूजा बोलते हैं, वो सितंबर या अक्टूबर में होता है, वो दक्षिणायन में होता है, जब देवतागण मतलब देवी माँ भी निद्रामग्न अवस्था में रहती है। रामायण में ये वर्णन है कि त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रथम बार के लिए दक्षिणायन में, मतलब जिस समय देवी निद्रामग्न अवस्था में रहती है, उस समय रावण को हराने के लिए, रावण को वध करके माता सीता को पुनरुद्धार करने के लिए जो दक्षिणायन, जो जिस समय दुर्गा पूजा नहीं होता है, उस समय माता को जगा के दुर्गा पूजा किया था। इसलिए
जो सितंबर या अक्टूबर में जो शारदीय दुर्गा पूजा होते हैं उसको अकाल बोधन दुर्गा पूजा कहा जाता है। मतलब समय नहीं था लेकिन फिर भी किसी विशेष उद्देश्य के लिए वो दुर्गा पूजा किया गया था। और प्रभु रामचंद्र जी ने ही दक्षिणायन में मतलब शारदीय दुर्गा पूजा का आरंभ किया था और तभी से ही ये शारदीय दुर्गा पूजा चल रहा है। लेकिन प्रभु रामचंद्र जी ने जब दक्षिणायन में दुर्गा पूजा आरंभ किया था तब से पहले से भी जो बसंत काल में दुर्गा पूजा होता है वो बहुत पहले से ही चल के आ रहा था। मतलब बहुत पहले से ही त्रेता युग के पहले से भी बसंत काल में ये बासंती पूजा मतलब दुर्गा पूजा चलता आ रहा है। पश्चिम बंगाल, असम और नॉर्थ ईस्ट के बहुत जगहों में अभी जो चैत्र नवरात्रि मतलब ये जो प्रकट नवरात्रि होगा इसी समय ही ये बासंती पूजा यानी बसंत काल के दुर्गा पूजा को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और साथ ही में जब अक्टूबर या सितंबर में शारदीय दुर्गा पूजा होता है वो भी पालन किया जाता है, दोनों ही होता है। और हमारे कामाख्या शक्तिपीठ में दोनों ही दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और दोस्तों बसंत काल में होने वाला ये दुर्गा पूजा और शारदीय काल में जो दुर्गा पूजा होता है दोनों में विशेष कोई पार्थक्य नहीं है। दोनों पूजाओं में जो विधि होता है वो लगभग सेम ही होता है। बसंत काल में जो दुर्गा पूजा आरंभ होता है वो नवपत्रिका के प्रवेश से ही शुरू होता है और बसंत काल के दुर्गा पूजा सप्तमी से लेकर दशमी तक चलता है। इस समय भी नवरात्रि भी पालन किया जाता है, संधि पूजा होता है, कन्या पूजन भी होता है अष्टमी और नवमी के दिन। और बसंत काल में जो ये दुर्गा पूजा होता है, बसंत काल के दुर्गा पूजा के अष्टमी के दिन में माँ अन्नपूर्णा की पूजा होती है और अष्टमी के दिन को अहोकाष्टमी बोला जाता है। उस दिन हमारे असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो नदी माँ गंगा की तरह ही पवित्र हो जाती है। और जिन लोगों को मतलब अस्थि विसर्जन देना होता है रिलेटिव्स का या घर के किसी मेंबर का जो अभी इस दुनिया में नहीं है तो अस्थि विसर्जन भी दिया जाता है हमारे यहाँ। और बसंत काल में जो दुर्गा पूजा होता है यह दुर्गा पूजा के नवमी के दिन को राम नवमी बोला जाता है क्योंकि ये विश्वास किया जाता है इस दुर्गा पूजा के नवमी के दिन ही प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। लेकिन बसंत काल में जो दुर्गा पूजा होता है इस दुर्गा पूजा के दशमी को विजयादशमी बोला नहीं जाता है क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह दुर्गा पूजा में नहीं शारदीय दुर्गा पूजा में अकाल बोधन करके दुर्गा पूजा किया था और वो दुर्गा पूजा के दशमी के दिन रावण का वध किया था। इसलिए शारदीय दुर्गा पूजा के दशमी के दिन को ही विजयादशमी बोला जाता है। बसंत काल के दुर्गा पूजा के दशमी को विजयादशमी बोला नहीं जाता है। अभी दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों के वहाँ भी क्या ये बसंत काल में जो दुर्गा पूजा होता है वो मनाया जाता है कि नहीं। और कमेंट करके ये भी बताइएगा आप लोगों को ये दो दुर्गा पूजा के बारे में पहले से पता था कि नहीं। और ये दोनों दुर्गा पूजा ही प्रकट नवरात्रि है, मतलब ये नवरात्रि सब लोग पालन कर सकते हैं लेकिन जो गुप्त नवरात्रि होता है वो लोग सिर्फ साधकों के लिए होता है। और साथ में दोस्तों ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कौन से जगह से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों वीडियो देख के कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मेरे ही कोई दूसरे वीडियो में आप लोगों से जल्द ही मिलती हूँ। जय माँ कामाख्या।